वो कहते हैं कि अगर मेहनत आप बहुत खामोशी से करोगे तो आपकी जो मेहनत है, जो आपका रैंक है, वो हर जगह शोर मचाएगी कि कब आपको रिवीजन करना चाहिए, कब आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज बच्चा भी स्टेट में रैंक लाता है। वर्गीय परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपकी कलम। उसको इतनी मजबूती से पकड़ो मेरे प्यारे बच्चों, आप किसी से, दुनिया की किसी भी ताकत से पढ़ते रहो, अगर आपने अपने से पढ़ाई नहीं करी तो भैया आपको कोई नहीं सिखा सकता। इससे सिंपल तरीका है। हाँ, आपका पढ़ने में स्टार्टिंग मन नहीं लग रहा है, आप सिंपल सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा मन लगता है प्यारे बच्चों, वो चैप्टर को आपको सबसे पहले कवर करना। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और यह है भारत का सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आया हूं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए। अगर आप भी 2026 बोर्ड परीक्षा में इतिहास लिखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। क्या आप भी ऐसे छात्र हैं जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं और आपको लगता है कि क्या मैं सर यहां से पढ़कर क्या एक अच्छा स्कोर कर सकता हूं? अगर ये आप चाहते हो तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इसमें ऐसे कौन से तरीके हैं जो टॉपर अपनाते हैं। मैं लगातार टॉपर्स के इंटरव्यू लिया, लगभग 4-5 सालों से मैं देख रहा हूं टॉपर में एक चीज कॉमन देखने को मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, कि भाई देखो वो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, पहली चीज। और आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर हमारे एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं, बहुत बच्चे जो होंगे जो आज से सोचेंगे कि भैया नहीं, हमें आज से स्टार्ट करना है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। वो कहते हैं कि अगर मेहनत आप बहुत खामोशी से करोगे तो आपकी जो मेहनत है, जो आपका रैंक है, वो हर जगह शोर मचाएगी, पूरे स्टेट में शोर मचाएगी। आपको पता है कि वही बुक, वही टाइम टेबल और वही टीचर से पढ़कर आप में से ही एक बच्चा जो रैंक फर्स्ट लाने का सफर तय करेगा। याद रखिएगा, वही बच्चा जो शुरुआत से पढ़ता है, रैंक फर्स्ट उसी का आता है। आपको अपने हक की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में क्या चीज है, ऐसा कौन सा तरीका है जो बाकियों से आपको अलग करेगी प्यारे बच्चों। देखो, पहली चीज है कि जो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, अगर आपको लगता है कि हम सर बहुत कमजोर हैं, अगर आपको लगता है कि सर मैं यहां से पढ़ूंगा तो क्या अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे भाई। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कभी कभी स्कूल भी जाते होंगे और स्कूल कोचिंग दोनों करते हैं, तो क्या सर टॉपर यहां से बनेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे सर बिल्कुल मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कहते होंगे सिर्फ मैं सर ऑनलाइन के भरोसे हूं, सिर्फ मैं कोचिंग पढ़ता हूं, सर मैं कहीं नहीं जाता हूं। हो सकता है कि बहुत बच्चे आज के बाद कलम उठाए, बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो आज के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। लेकिन पढ़ाई आपको स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको बहुत कठिन लगते हैं, बहुत ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको थोड़ा सा सरल लगते हैं। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि कब आपको रिवीजन करना चाहिए, कब आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज बच्चा भी स्टेट में रैंक लाता है, तो क्या आप नहीं ला सकते? आप में से ही एक बच्चा सोचिए उठ के आएगा और पहली रैंक हासिल करेगा। लाखों की भीड़ को रोदना है ना मेरे भाई, तो अभी तक आप जो करते आए हो उसको छोड़ना पड़ेगा, वरना रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी तक आप जो कर रहे थे, अगर आज भी वही करेंगे तो जो कल रिजल्ट था आज भी वही रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अभी से सर मैं पढ़ के कर सकता हूं, तो मेरे भाई बिल्कुल कर सकते हैं। आप एवरेज से टॉपर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर क्या मैं यहां से पढ़ के टॉपर बन सकता हूं, बिल्कुल बन सकते हैं। पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक चीज याद रखिएगा, 8+8+8 टॉपर रूल है। 8+8+8 सर ये क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। आपका बहुत बहुत टॉपर कौन कहता है 15 घंटे पढ़ते हैं? कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप एक नियम बना लो कि आपको 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे आपको सोना है, 8 घंटे आपको काम करने हैं। बात खत्म। मतलब 8 घंटे में सारी दिनचर्या, खेलना कूदना, खाना पीना सब कुछ 8 घंटे चाप के सोना है, 8 ही घंटा पढ़ना है। लेकिन इस 8 घंटे को आपको रेगुलर में बदलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक दिन पढ़ के सोचो कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ ली, अब आपके दिमाग में होगा सर हमें 1 घंटे भी पढ़ने का मन नहीं करता। मैं नहीं कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने टॉपर से इंटरव्यू लिया, उन्होंने ये बताया कि सर हम लोग ऐसा नहीं कि 10-10 घंटे पढ़ते थे, हम 4 घंटे पढ़ते थे, 5 घंटे पढ़ते थे, लेकिन रोज पढ़ते थे। और ये आपको सोचना पड़ेगा कि भैया हमारे पास, हम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हैं। हमारा जिंदगी कभी सरल हो ही नहीं सकता।
हमें अपने हक की लड़ाई, हमें टॉपर बनना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, हमें मेहनत करना पड़ेगा। हमारी मेहनत है जो हमें दूसरों से अलग कर सकती है। हमारे बाप दादा कुछ भी ऐसी संपत्ति नहीं छोड़ के गए थे, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। आपके पास, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपकी कलम। उसको इतनी मजबूती से पकड़ो मेरे प्यारे बच्चों कि सर मैं यहां से पढ़ूंगा, और जिद ठानो कि भैया मुझे रोज नहीं पढ़ना। मैं कहता हूं कि अगर आपको 8 घंटे पढ़ने में मन नहीं लगता, आप 2 घंटे से स्टार्ट करो, लेकिन ये प्रण बना लो कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो रोज पढ़ूंगा। धीरे धीरे आप अपने टाइम में चेंजेस करो। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट, जैसे कोई कठिन सब्जेक्ट है, आपने उसको पहले उठा लिया मेरे भाई, तब आपके साथ क्या होगा पता है? तब आपके साथ क्या होगा कि आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। जब आपको सब्जेक्ट आता रहता तब आपका पढ़ने में मन लगेगा, याद रखिएगा इस बात को। तो मैं कहता हूं आपको रेगुलर पढ़ना है। आज 2 घंटे पढ़े, कल उसमें हम 1 घंटा और ज्यादा पढ़ेंगे, परसों फिर 1 घंटा उसमें हम ज्यादा पढ़ेंगे। आपको मेरे प्यारे बच्चों यही काम करना है। लेकिन जो पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। मैं आपसे कहता हूं कि आप जीरो से हीरो बनने तक आपको कोई माई लाल आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपकी जो मेहनत है मेरे भाई, वो हमेशा आपको, हाँ ये है कि ये नहीं है कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है थोड़ा सा। अब आते हैं भाई कि कैसे टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। मैं कहता हूं कि देखो, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आप ज्यादा टॉपिक को कवर कर पाए, कम समय में आपके बैकलॉग लगे हो सकते हैं, हो सकता है कि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया हो, और इस वीडियो के बाद आज आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से सही ढंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं कहता हूं, मान लीजिए ये इंपॉर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि किसी और से ज्यादा पढ़ने से अच्छा, किसी टीचर से पढ़ने से अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सेल्फ स्टडी। आप किसी से, दुनिया की किसी भी ताकत से पढ़ते रहो, अगर आपने अपने से पढ़ाई नहीं करी तो भैया आपको कोई नहीं सिखा सकता। बहुत कमजोर बच्चा भी अपने से पढ़ते पढ़ते, याद रखिएगा किताबों से पढ़ना सीखिए। किताबें जो सिखाएंगी वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आपको क्या काम करना है, मान लीजिए अगर आप स्कूल जाते हैं, वरना सिर्फ आप कोचिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से एक टीचर को पकड़ो, और तब तक पकड़े रहो मेरे भाई जब तक तुम उस सब्जेक्ट में महारत तुम्हें हासिल ना हो जाए। आपको क्या काम करना है, मान लीजिए आप किसी कोचिंग में, आपने क्या काम किया, पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया, पहला चैप्टर का आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वही सेम चीज अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो द बेस्ट है। सेम चैप्टर फर्स्ट को ही मैं कहूंगा, उसी सेम चैप्टर्स को मेरे प्यारे बच्चों फिर से रिपीट करके सेल्फ स्टडी में पढ़िए। अगर एक चैप्टर को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे, कोई माइकल रोक नहीं सकता आपको। मान लीजिए आप मेरे से फिजिक्स पढ़ते हैं, सपोज दैट मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, पहला चैप्टर आपने मेरे से पढ़ लिया, वही सेम पहला चैप्टर आपको यहां पे पढ़ना है, अपने से पढ़िए। मान लीजिए अगर आपको मेरे से चैप्टर पढ़ने में, उस टॉपिक को पढ़ने में 1 घंटे लगे हैं, तो मान लीजिए मैं कहता हूं कि अगर आपने एक बार पढ़ा है तो इस टॉपिक को कवर करने में 20 मिनट ही तो लगेंगे। लेकिन ये चीज प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपके साथ हमेशा लॉन्ग टर्म तक रहेगी। बहुत बच्चे कहते हैं सर पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। भैया भूलने की बीमारी, एक चीज मैं बताता हूं, एक ही तरीका है पूरे भारत में भूलने के तरीके। देखो ऐसे कोई इंसान नहीं धरती में जो टॉपर था, जो लगातार स्टेट टॉप करते हैं, जो रैंक फर्स्ट लाते हैं, जो नीट टॉपर बनते हैं, जो जेई टॉपर बनते हैं, सब भूलते हैं। आपको क्या काम करना है, अगर मान लो किसी चीज को आप भूल रहे हो, तो आपको क्या काम करना है, कोई चीज आपको याद नहीं हो रही है, तो आप एक काम करो, रटने से अच्छा है आप लिख कर पढ़ने की कोशिश करो। 10 बार रटने से अच्छा है एक बार आप लिखने की कोशिश करो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर का पैटर्न है वो सब्जेक्टिव होना है, तो आपको एग्जामिनेशन में आपको लिख कर आना पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के मार्क्स आपको मिलेंगे। ऐसे कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एक बार लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग भी सही होगी, और आप जब लिखेंगे तो आपको याद भी होगा वो सेम चीज। भले आप यहां चैप्टर फर्स्ट पढ़े, नोट्स अपने से बनाइए, पहले चैप्टर का नोट्स ही बना डालिए, ये भी तो सेल्फ स्टडी का पार्ट है। जब आप नोट्स बनाएंगे 2 चैप्टर रिवाइज हो रहा है। ये बहुत लॉजिकली, बहुत सिंपल तरीका है। इससे सिंपल तरीका, हाँ आपका पढ़ने में स्टार्टिंग मन नहीं लग रहा है, आप सिंपल सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा मन लगता है प्यारे बच्चों, वो चैप्टर्स को आपको सबसे पहले कवर करना है। बस मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, और आपको कुछ नहीं करना है। ये तरीका है मेरे भाई फर्स्ट रैंक लाने का। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर हम जो पढ़ रहे हैं और फर्स्ट रैंक ने क्या पढ़ा, देखो मेरे भाई, सिलेबस तो देखो, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए कि सिलेबस जो मैं पढ़ रहा हूं, सिलेबस से रिलेटेड आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको आपको स्टार बना के रखना कि भैया ये चीज हमको पढ़नी है।
वो कहां बनेगी मेरे भाई? वो बनेगी आपके नोट्स में मेरे प्यारे भाई। वो कहां बनेगी? वो आपके नोट्स से बनेगी। अब जैसे मान लीजिए एक बार सिलेबस आपने देखा, अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं एग्जाम्पल के तौर पे आपने पहला चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस जब तक लिख के रख लो, कॉपी में एकदम हेडिंग डाल के एकदम उसको घिस के एकदम गोला बना के लिख लो। किताब को पता होना चाहिए कि आपने उसको कितनी बार पढ़ा है। एक किताब को 10 बार पढ़ो, 10 किताब को एक बार मत पढ़ो मेरे भाई। कोई भी किताब पढ़ लो उसी को 10 बार पढ़ने की कोशिश करो, तब जाके चीजें धीरे धीरे तुम्हारे लिए खुद ब खुद आसान होने लगेगी। याद रखिएगा, कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं जो बहुत कठिन हो आपके लिए। कठिन वही है जब तक आप किसी चीज की शुरुआत नहीं करते हो। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं कहता हूं कि सिर्फ अब कहते हो कि सर मोटिवेशन नहीं आता, सर पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं कहता हूं अपने माँ बाप का चेहरा देखो। उनसे ज्यादा मोटिवेशन नाम की कोई चीज भारत में नहीं बनी है, पूरे विश्व में नहीं बनी है। उनके चेहरे को देखोगे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इस परिस्थिति को तो सुधारना है। अपने घर की परिस्थितियों से तुम पले बड़े हो, तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि अब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास मेहनत एक ऑप्शन है, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, ना पाने के लिए। तो भिड़ जाओ, आज से भिड़ो। और कमेंट में तुम्हें ये बताना है मेरे प्यारे भाई कि तुम कितना सपना देखते हो, कितना परसेंट लाना चाहते हो। क्योंकि अपने लक्ष्य को, गोल को लिखना पड़ेगा। जहां तुम पढ़ते हो प्यारे बच्चों, अपने टारगेट को तुम्हें लिखना पड़ेगा कि हाँ सर मैं इतना परसेंट लाना चाहता हूं। वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेरे प्यारे भाई बताना है आज कि सर मैं पहला रैंक ला कर दिखाऊंगा। और अगर जिस दिन तुमने अपनी इस जीत को पाल कर बड़ा कर लिया ना, आपके लिए ये क्या, ये सब्जेक्ट क्या, ये सिलेबस क्या, तुम्हें कुछ सरल नहीं लगेगा ना। दिन रात पढ़ने वालों के लिए दिन रात गर्मी धूप बरसात कुछ नहीं होती मेरे भाई। जिनको नहीं पढ़ना होता उनके पास एक्सक्यूज, आज बीमार पड़ गया कल से पढ़ूंगा। जिस कल के बारे में प्यारे भाई तुम आज सोच रहे हो, सोचो ये वही कल है जो उसको तुम अभी बर्बाद कर रहे हो, और फिर यही वो कल आएगा। और ऐसे तुम सोचते रहोगे, सोचोगे आखिरी टाइम में। तो मेरे भाई टॉपर आखिरी टाइम में नहीं पढ़ते थे, टॉपर रोज पढ़ते थे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद आपको आखिर के टाइम में मॉडल पेपर और सैंपल पेपर पे ध्यान देना, ये लास्ट में करना है। अब आपको पीवाईक्यूज कब सॉल्व करना है, जब आप कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं तब। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आएगी कि ये टॉपर आपको बनना है मेरे भाई। और ये तरीका है जहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फार्मूला और चैप्टर के ट्रेंडिंग टॉपिक को मतलब स्टार बना लो कि हाँ नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद टेस्ट दो, वीक में टेस्ट देने की कोशिश करो, फिर रिवीजन करते रहो। अगर कोई चीज लगता है भूल जा रहे हो तो उसको एक टाइम बाद रिवीजन करते रहो, और तुम देखना एक दिन तुम्हारी सफलता शोर मचा देगी। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप बोर्ड परीक्षा में कितना इतिहास लिखना चाहते हैं, पहले रैंक की जिम्मेदारी, पहले रैंक की बारी अब तुम्हारी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद लाइव क्लासेस में। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक जरूर पहुंचाना, हर उस भाई बहन तक जरूर पहुंचाना जो 2026 में इतिहास लिखने वाले हैं। क्या पता आपका एक छोटा सा संदेश आपके भाई की बहुत बड़ी मदद कर दे। लव यू ऑल, सभी को टेक केयर, जय हिंद जय भारत।